जो कि मार्केट में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं। और जो ट्रेडिंग करते हैं इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, यानी कि इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। वैसे तो मार्केट में देखा जाए तो हज़ारों प्रकार के टूल्स है, हज़ारों प्रकार के इंडिकेटर है, लेकिन पैसा तभी बनेगा आप सही टूल्स को सही टाइम पे यूज़ करोगे। तो एक ऐसा ही टूल्स है, ऐसा ही इंडिकेटर है जो कि काफ़ी सारे लोग इनका यूज़ कर रहे हैं और करोड़ों रुपया बना रहे हैं। अगर आप भी इस इंडिकेटर को अच्छे से जानते हैं और सही से अप्लाई करते हैं तो आप भी ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। तो गैस इस इंडिकेटर का नाम है इल्डर फोर्स इंडिकेटर। ज़्यादातर लोग इनको फोर्स इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो फोर्स इंडिकेटर क्या है और किस तरह से ट्रेडिंग में इनका यूज़ किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गैस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गैस हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधे चार्ट के ऊपर और आप देख पा रहे हैं कि चार्ट एशियन पेंट कंपनी का चार्ट है और हमने यहाँ पर 1 डे का कैंडल को लगा लिया है। आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं इसके थ्रू तो आप 15 मिनट की भी कैंडल को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर को लगाएंगे। इंडिकेटर को लगाने के लिए सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक FX लिखा हुआ आ रहा है, ये स्टडी का एक आइकॉन है। तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे जाते हैं ई वाली सीरीज पे जाते हैं तो यहाँ पर ये इंडिकेटर हमें लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए ये वाला इंडिकेटर जो आपको दिखाई पड़ रहा है इल्डर फोर्स इंडेक्स, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देने का है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा। तो गाइस हम यहाँ पर इस इंडिकेटर का सेटिंग को समझ लेते हैं। इनका सेटिंग आप देख पा रहे हैं कि एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं। जब पीरियड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 डेज़ की मूविंग एवरेज को लिया गया है। ये कौन सा मूविंग एवरेज है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। रिजल्ट में आप अपने हिसाब से अपना कलर को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ब्लैक ही रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये ब्लैक एंड वाइट चार्ट है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ब्लैक रखेंगे ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। आप अपने हिसाब से इनको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर पैनल में ऑटो ही रखने का है। इसके नीचे यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग्स दिया गया है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। उस सेटिंग में आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस हमने यहाँ पर इस इंडिकेटर को लगा लिया है हमारे चार्ट के ऊपर और अब हम समझने वाले हैं कि इसके थ्रू आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सा एक ज़ीरो की लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। ये ज़ीरो से ऊपर आप देखोगे तो 50 पॉइंट, 100 पॉइंट और 150 पॉइंट और 200 पॉइंट, इस तरह से ऊपर 4 लाइन दी गई है इसके ऊपर। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके, और वैसे ही ये जो जीरो की लाइन है इसके नीचे भी हमें 4 लाइन दिया गया है, यानी कि 50, 100, 150 और 200। तो हमें क्या करने का है कि जब भी ये हमारा क्लाउड, यहाँ पर आपको एक क्लाउड दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लैक वाली लाइन जो लाइन है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जीरो की लाइन्स के नीचे जा चुकी थी। तो ये जीरो की लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर निकलती है, जैसे कि यहाँ पर ये निकला था। तो ये जीरो की लाइन है, इनको क्रॉस ओवर करके हमारी जो फोर्स इंडिकेटर की लाइन है वो ऊपर की ओर निकलता है। तो हमें यहाँ पर ये ट्रेड लेने का था। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल के ऊपर ये जो प्राइस बन रही थी वो प्राइस थी 2750। तो हमें यहाँ पर 2750 पे इस शेयर को बाय करने का था। ये जुलाई महीने की बात थी। इसके बाद आप देखोगे तो केवल 1.5 महीना हुआ है, तो 1.5 महीने में ही ये शेयर पहुंच गया है सीधा 3600 पे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिटर्न जो बनता था वो लगभग 35 से 40% का रिटर्न बनता था एक ही महीने में, अगर इस इंडिकेटर के थ्रू आपने ट्रेड लिया होता तो गाइज ये तो हमने बात कर लिया है एंट्री की बात। तो अब हम कर लेते हैं एग्जिट की बात कि हमें एग्जिट कब करने का था। तो ये इंडिकेटर जब जीरो की लाइन को क्रॉस ओवर करके नीचे की ओर आता है, देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ था, तो यहाँ पर हमें सेल करके निकल जाने का था ये वाली कैंडल पे। तो ये जो प्राइस आप देखोगे ये प्राइस बन रहा था 3450।
अगर इस इंडिकेटर के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत यानी कि 1 से 1.5 महीने में ही आप मिनिमम 30% तो आप कमा ही पाते प्रॉफिट। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अब ये तो हो गई एंट्री और एग्जिट की। अब हमें मान लेते हैं कि इसके थ्रू चलो स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? तो यहाँ पर जैसे ही देखिए ये क्रॉस ओवर किया और हमने यहाँ पर बाय कर लिया, तो ये जब फिर से जीरो की लाइन को क्रॉस ओवर करके नीचे आता है तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता था। अगर यहाँ पर प्राइस आती तो ये जो क्लाउड है यानी कि ये जो क्रॉस ओवर करके नीचे आ जाता, तो ये उसी टाइम हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए बहुत ही अच्छा और परफेक्ट इंडिकेटर है। देखिए मार्केट में जितने भी इंडिकेटर्स बने हैं, हर इंडिकेटर के थ्रू आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो इनमें आपको छोटी छोटी नॉइस दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर भी एक नॉइस आपको दिखाई पड़ रही है। देखिए ये यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया कि जीरो की लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल जाए तो आपको बाय करने का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ था लेकिन शेयर तो ऊपर नहीं गए। तो इस प्रकार की नॉइस को हम कैसे दूर करें? तो हम इसके लिए एक और इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर कुछ नहीं, ये मूविंग एवरेज, इस प्रकार की नॉइस को दूर करने के लिए आप 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं चलिए 50 डे मूविंग एवरेज, तो पिक्चर हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा लिया है। और मूविंग एवरेज के थ्रू अगर आपको ट्रेड लेने का है तो रूल्स ये है कि जब भी प्राइस क्रॉस ओवर करके यानी कि अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर क्लोजिंग देती है तब आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस इंडिकेटर को थ्रू आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर बाइंग का सिग्नल मिला था, लेकिन मूविंग एवरेज के आपको सिग्नल कहाँ पर दिया? ये वाली कैंडल पे। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने का था क्योंकि ये जो रेड कलर की लाइन हमारी जा रही है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 डे की, ठीक है। तो इनको क्रॉस ओवर करके यहाँ पर इन्होंने क्लोजिंग दिया था, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। तो ये हो गया एंट्री की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की नॉइस हमें यहाँ पर भी मिली थी। देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन क्या 50 डे मूविंग एवरेज ने प्राइस को नीचे से क्रॉस ओवर करके ऊपर क्लोजिंग दिया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं दिया। प्राइस तो यहाँ से ऊपर ही चल रहा था, तो यहाँ से हमें ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। देखिए हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज को लगा लिया तो ये पिक्चर एकदम क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेड लेने का परफेक्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज को प्राइस ने नीचे से क्रॉस ओवर करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। जब तक प्राइस नीचे से मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं देते तब तक आपको बाय नहीं करने का। उसी तरह से आपको अगर सेल भी करने का है किसी स्टॉक को, तो जब तक ऊपर से क्रॉस ओवर करके नीचे की ओर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देती तब तक आप किसी भी स्टॉक को इस तरह से सेल नहीं कर सकते। ये मूविंग एवरेज का रूल्स है। तो गाइस इस तरह से आप मार्केट में फोर्स इंडिकेटर और मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन मिला के मार्केट में एक ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट से बम्पर पैसा बना सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।